सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतरुचिरा पाठने। चतुर्थः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम सदैव पुरतो निधेहि शरणम्। अत्र चत्वारि पदानि सन्ति। अस्य पाठस्य शीर्षके सदैव, पुनः पुरतो, पुनः निधेहि, अन्यत् चरणम्। सदैव सर्वदा एव, हमेशा ही, पुरतः अर्थात अग्रे अथवा आगे, निधेहि स्थापयतु रखिए, चरणम अर्थात पादः इत्युक्ते पैर। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सर्वदा पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा पैर आगे रखिए, आगे बढ़ते चलिए। इदानीं पाठस्य परिचयः, पाठपरिचयः। सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति गीतं राष्ट्रवादिकविना श्रीधर भास्कर वर्णेकरेण विरचितम् अस्ति। जीवने अनेकाः समस्याः भवन्ति। धैर्येण आत्मविश्वासेन च तासां समाधानं कृत्वा सर्वदा अग्रे गन्तुम् इदं गीतं प्रेरयति। अनेन गीतेन कविना जनजागरणाय कर्मठतायाः सन्देशं प्रददाति। सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति एकं गीतं। हिंदी या भाषया वदनस्य आवश्यकता नास्ति इति अहं मन्ये। सदैव पुरतो निधेहि चरणम् अयं पाठः एकं गीतम् अस्ति। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। एषः पाठः जीवने अस्माकम् अनेकाः समस्याः भवन्ति। तो तासां समस्यानां समाधानं कथं भवेत्? आत्मविश्वासेन एव, पुनः धैर्येण एव तासां समस्यानां समाधानं भवति। तो धैर्यं स्थाप्य आत्मविश्वासपूर्वकम् अस्माभिः समस्यानां समाधानं करणीयम् इति इदं गीतं प्रेरयति। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखा हुआ यह गीत हमें अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से आत्मविश्वास और धैर्य से करना होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं और कई बार हमारा मस्तिष्क उस समय काम नहीं करता, तो यदि हम उस समय अधीर हो जाते हैं या धीरज खो देते हैं तो हार्ट अटैक से वही लोग ज़्यादा मरते हैं जो अधीर होते हैं। और इसलिए हमें हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। और धैर्य धारण करने के बाद समस्याओं के समाधान के लिए अपना मस्तिष्क लगाएं। कैसे लगाएं, यह इस पाठ में थोड़ा सा इसको प्रेरित करता है कि हमको धैर्य रखना है। कैसे धैर्य धारण करना ये नहीं बताता, हमें धैर्य रखना चाहिए ऐसा यह पाठ बताता है। अब देखें पाठ में विशेष क्या है। तो पाठे विशिष्टम किम, इदं प्रेरणादायकं गीतम्।
अतएव गीते लोट लकारस्य विधिलिंग लकारस्य च प्रयोगः अस्ति। यतो हि अनयोः लकारयोः प्रयोगः प्रेरणार्थे भवति। हमने लकार पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, 6वीं और 7वीं में। इसमें आपको 10 लकार बताए गए थे। 10 लकारों में से 5 लकार अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से? लट, लंग, लृट, लोट और विधिलिंग, ये 5 लकार पढ़े थे। जिसमें लट वर्तमान के लिए, लंग भूतकाल के लिए, लृट भविष्य के लिए, लोट और विधिलिंग ये प्रेरणा देने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कभी आदेश देने के अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो कभी आशीर्वाद देने के अर्थ में प्रयोग होते हैं, और कभी नियम बताने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। इन दोनों लकारों का प्रयोग प्रेरणा के अर्थ में होता है। और इसलिए इस पाठ में, क्योंकि यह पाठ जो है तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसमें लोट लकार और विधिलिंग लकार का ही प्रयोग किया गया है। पाठ को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार हम गीतम गायामः। चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे सदानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं। इदानीम् अर्थं प्रत्यागच्छामः। सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, चल बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतः निधेहि चरणं, सदा एव पुरतः निधेहि चरणं, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदा एव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल चलो चलो लोट लकार, पुरतः निधेहि चरणम, चलो चलो आगे पैर रखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
अर्थम पश्यामः। चल चल पुरतः चरणं निधेहि, सदा पुरतः एव चरणं निधेहि। ननु गिरिशिखरे निज निकेतनम अस्ति, यानं विना एव नगारोहणं करणीयम् अस्ति। स्वकीयं बलम् एव साधनम् अस्ति, अतः सदैव पुरतो चरणं निधेहि। चलो चलो, आगे पैर रखो, हमेशा आगे ही पैर बढ़ाते चलिए, आगे ही कदम बढ़ाए। ननु गिरिशिखरे, यहाँ ननु जो शब्द है वह अव्यय है, निश्चयवाचक। निश्चय ही यह मान के चलें कि हमारा घर जो है तो पर्वत में बना हुआ है, पहाड़ में बना हुआ है, और इसलिए